श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए यह संसार मित्र समान है, और जो हार जाता है उसके लिए यह संसार शत्रु बन जाता है। मन को अपने अधीन करना सबसे बड़ा तप है। मन ही मोक्ष का कारण है और वही बंधन का भी। यह उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय से लिया गया है, जहां श्री कृष्ण योग की गहराइयों को उजागर कर रहे हैं। यह उपदेश जितना गढ़ है उतना ही व्यावहारिक भी है, क्योंकि यह हमें बताता है कि जीवन के सारे अनुभव, सुख या दुख, सफलता या असफलता, बंधन या मोक्ष मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं, बाहरी परिस्थितियों पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो यह संसार तुम्हारे लिए एक मित्र बन जाता है। इसका अर्थ है कि फिर बाहर चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, विपरीत या अनुकूल, तुम्हारा भीतर इतना शांत और संतुलित होता है कि तुम हर परिस्थिति से सीख लेते हो, उसे स्वीकार कर लेते हो और आगे बढ़ जाते हो। लेकिन यदि तुमने अपने मन को नहीं जीता तो यही संसार तुम्हारे लिए शत्रु बन जाता है। मतलब तुम हर बात में दुख ढूंढते हो, हर परिस्थिति से डरते हो, हर व्यक्ति से तुलना करते हो और हर समय किसी ना किसी चीज से असंतुष्ट रहते हो। अब प्रश्न उठता है, यह मन को जीतना क्या है? मन को जीतने का अर्थ है मन पर नियंत्रण पाना, ना कि मन के इशारों पर चलना। मन एक अद्भुत उपकरण है। यह सोच सकता है, कल्पना कर सकता है, योजना बना सकता है, लेकिन अगर इस पर नियंत्रण ना हो तो यही उपकरण आपको भ्रम, डर, लालच, मोह, क्रोध, अहंकार में डुबो सकता है। मन अगर कहे मुझे यह चाहिए तो तुम भागने लगो। मन कहे मैं हार गया तो तुम रुक जाओ। मन कहे वह मुझसे बेहतर है तो तुम दुखी हो जाओ। और अगर मन को तुमने जीत लिया तो वही मन कहेगा, मेरे पास जो है वही बहुत है, मैं प्रयास करता रहूंगा, जो जैसा है ठीक है, मैं अपने मार्ग पर अडिग रहूंगा। श्री कृष्ण इसी मनोस्थिति की बात कर रहे हैं। एक विजय मन का व्यक्ति बाहर की किसी भी चुनौती से नहीं घबराता, क्योंकि वह भीतर से मजबूत होता है। उसके जीवन की दिशा बाहरी हलचल से नहीं, आंतरिक स्थिरता से तय होती है। यह समझना जरूरी है कि हमारे अनुभवों की जड़ हमारे मन में है। एक ही परिस्थिति किसी के लिए अवसर बन सकती है और किसी के लिए दुख। उदाहरण के लिए मान लीजिए, दो लोग नौकरी खो देते हैं। पहला व्यक्ति कहता है सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगा? उसका मन उसे निराशा की ओर खींचता है। दूसरा व्यक्ति कहता है शायद यह एक संकेत है कि मुझे कुछ नया सीखना है, कुछ और करना है। उसका मन उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दुनिया वहीं रहती है, लेकिन उसका अनुभव अलग होता है, क्योंकि मन की दशा अलग होती है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि मोक्ष और बंधन बाहर नहीं है, वे मन में है। अगर मन स्वच्छ, शांत और स्थिर है तो वही तुम्हें ईश्वर के मार्ग पर ले जाएगा। अगर मन चंचल, लोभी और अहंकार से भरा है तो वही तुम्हें संसार में उलझा कर रखेगा। और मन को जीतना कोई एक दिन की बात नहीं है, यह एक निरंतर साधना है। हर दिन, हर क्षण अपने विचारों को देखना, समझना और दिशा देना। जब गुस्सा आए तो उसे देखना, जब ईर्ष्या आए तो उसे समझना, जब मोह आए तो उससे ऊपर उठना। यही मन पर विजय की प्रक्रिया है। एक और बात जो श्री कृष्ण के इस उपदेश में छिपी है वह है स्वतंत्रता की असली परिभाषा। लोग सोचते हैं कि पैसा, पद या शक्ति मिल जाए तो जीवन में स्वतंत्रता आ जाती है। लेकिन अगर अशांत है, भटकता है, डरता है, तो आप बाहर से कितने भी सफल क्यों ना हो, भीतर से आप बंधन में रहेंगे। और अगर मन स्थिर है तो भले ही जीवन में साधन सीमित हो, लेकिन आप हर क्षण मुक्त महसूस करेंगे। यही कारण है कि संत, योगी और ज्ञानी लोग जो बाहर से साधारण लगते हैं, भीतर से असीम आनंद, संतोष और स्वतंत्रता में जीते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन को जीत लिया है। तो श्री कृष्ण के इस उपदेश का सार यही है, अगर तुम अपने मन को साध लेते हो तो संसार तुम्हारे साथ हो जाता है। लेकिन अगर तुम अपने मन के गुलाम बन जाते हो तो यही संसार तुम्हारा विरोधी बन जाता है। मन ही तुम्हारा सबसे निकटतम मित्र बन सकता है, और वही सबसे भयानक शत्रु भी। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। मन के ऊपर शासन करो और जीवन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। यही श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के धर्म का पालन करने की अपेक्षा अपने धर्म का पालन करना उत्तम है, भले ही वह दोष युक्त क्यों ना हो। स्वधर्म का अर्थ है अपने स्वभाव और जिम्मेदारी के यू के अनुसार कर्म करना।
दूसरों की नकल करने में आत्मा का हनन होता है। यह उपदेश श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है और यह एक ऐसा सूत्र है जो आधुनिक जीवन की बहुत सी उलझनों का सीधा समाधान प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण यहाँ केवल धार्मिक कर्तव्यों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जीवन के मूल उद्देश्य, स्वतंत्रता और स्वाभाविक जीवन पथ की बात कर रहे हैं। धर्म शब्द को यहाँ सत ही अर्थ में मजहब समझना भूल होगी। गीता में धर्म का अर्थ है कर्तव्य, उत्तरदायित्व और सबसे महत्वपूर्ण स्वभाव के अनुसार कर्म। स्वधर्म का अर्थ है जो कर्म आपके स्वभाव, आपके गुणों और आपकी आंतरिक प्रकृति के अनुसार है। हर व्यक्ति इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य और विशेष सामर्थ्य के साथ जन्म लेता है। किसी में नेतृत्व की क्षमता होती है, किसी में सेवा की, किसी में ज्ञान की, तो किसी में कला की। श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि यदि आप अपने उस स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं तो वह स्वधर्म कहलाता है और वही सबसे उत्तम है, चाहे उसमें थोड़ी सी त्रुटियां हो क्यों ना हो। मान लीजिए एक व्यक्ति का स्वभाव शांत, सहनशील और विचारशील है। उसका धर्म हो सकता है ज्ञान देना, मार्गदर्शन करना। लेकिन यदि वह किसी और की सफलता देखकर अपने जीवन में संघर्षपूर्ण व्यवसाय या राजनीति में प्रवेश कर जाए केवल इसीलिए कि समाज उसमें अधिक प्रतिष्ठा देखता है, तो वह स्वधर्म से हटकर परधर्म की ओर चला जाता है। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अपने धर्म में रहकर थोड़ा गलती कर लेना उससे भी बेहतर है कि आप किसी और का धर्म पूरी दक्षता से निभाएं, क्योंकि दूसरे के धर्म में सफलता भी आपको भीतर से कभी संतुष्टि नहीं दे पाएगी। वह आपके भीतर एक आत्मिक टकराव उत्पन्न करेगा और इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। दूसरों की नकल करने में आत्मा का हनन होता है। दुनिया भले ही आपको वाहवाही दे दे, लेकिन अगर आपने वह मार्ग चुना है जो आपके मन, आत्मा और स्वभाव के विरुद्ध है, तो वह सफलता आपको खोखला कर देगी। श्री कृष्ण यहाँ यह भी संकेत देते हैं कि त्रुटि होना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति की यात्रा में गलतियां होंगी, कठिनाइयां होंगी, लेकिन अगर वह अपनी प्रकृति के अनुसार चल रहा है तो वह विकास की ओर अग्रसर है। दूसरों की नकल करके भले ही आप शुरुआती सफलता पालें, लेकिन वहां ना स्थिरता होगी ना आनंद। ये उपदेश हमें आज के समाज के लिए भी जागरूक करता है, जहां माता पिता अपने बच्चों से यह अपेक्षा करते हैं कि वह डॉक्टर ही बने, वह इंजीनियर ही बने। उसे यही करना चाहिए क्योंकि सब करते हैं, लेकिन शायद वह बालक एक कुशल चित्रकार होता है या एक भावुक लेखक। और जब वह अपने स्वधर्म से हटकर दूसरों के बनाए रास्तों पर चलता है तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास गिरने लगता है और अंततः जीवन निरर्थक लगने लगता है। श्री कृष्ण यह सिखा रहे हैं कि यदि आप अपने मार्ग पर चलते हैं तो वहां आत्मसंतोष मिलेगा, शांति मिलेगी और विकास होगा। क्योंकि जब आप अपनी आत्मा के स्वरूप के अनुसार चलते हैं तब ईश्वर स्वयं आपके सहायक बनते हैं। आपका मन शांत रहता है और आप कर्म करते हुए भी निर्मलता का अनुभव करते हैं। स्वधर्म का पालन करते समय जब आप त्रुटि करते हैं तो वह भी सीख बन जाती है, लेकिन जब आप परधर्म में सफल भी होते हैं तो वह केवल दिखावा बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें एक गहरा आत्म मंथन करने के लिए प्रेरित करता है। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या वह हमारे स्वभाव के अनुरूप है? अगर उत्तर हाँ है तो आप स्वधर्म के मार्ग पर हैं, और चाहे कितनी भी चुनौतियां आई वह मार्ग आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। और यदि उत्तर ना है तो भले ही वह मार्ग सोने से सजा हो, उसमें चमक हो, सम्मान हो, फिर भी वह मार्ग अंततः आपको भीतर से रिक्त कर देगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। सत्य वही है जो आत्मा से निकले, धर्म वही है जो भीतर से सहज लगे, और सफलता वही है जो भीतर शांति लाए, ना कि केवल बाहर तालियां। इसलिए अपने भीतर झांकिए, अपने स्वभाव को पहचानिए और फिर अपने धर्म के मार्ग पर पूरे समर्पण से आगे बढ़िए। वही वास्तविक योग है, वही परम शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, भय से बड़ा कोई शत्रु नहीं। जब तक तुम भयभीत हो तुम सच्चे धर्म को नहीं पकड़ सकते। अर्जुन को युद्ध में उतारने से पहले श्री कृष्ण ने उसका भय हटाया। जीवन में भी जब तक भय बना रहेगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह उपदेश केवल युद्ध के मैदान में अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा है, भ्रमित, भयभीत
और असहाय। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से ठीक पहले देखा कि अर्जुन का मन डगमगाने लगा है। वह अपने सगे संबंधियों को देखकर युद्ध करने से पीछे हटने लगा है। उसकी आत्मा में द्वंद्व उत्पन्न हुआ। क्या अपने ही लोगों से लड़ना धर्म है? क्या यह हिंसा उचित है? क्या इससे कोई कल्याण होगा? लेकिन उस भय के पीछे छिपा हुआ था मोह, भ्रम, कर्तव्य का बोध और आत्म पराजय की भावना। और तभी श्री कृष्ण ने यह गहन बोध कराया, जब तक भय बना रहेगा तब तक तुम ना धर्म समझ सकोगे ना उसे निभा सकोगे। क्योंकि भय व्यक्ति को सत्य से दूर ले जाता है। भय केवल शरीर का नहीं होता, वह आत्मा तक को जकड़ लेता है। भय क्या करता है? भय आपको निर्णय लेने से रोकता है। भय आपको असत्य के साथ खड़ा कर देता है। भय आपको वहीं बांध देता है जहां से आपको आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ा दुख यह है कि भय आपको आपके धर्म से दूर कर देता है। कभी कभी हम जानते हैं कि कौन सा रास्ता सही है, लेकिन हम उस पर इसलिए नहीं चलते क्योंकि हम डरते हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हुआ तो अगर मैंने सच बोला तो मेरे रिश्ते बिगड़ जाएंगे। ऐसे में हम धर्म को नहीं, डर को चुनते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार यह सबसे बड़ा अधर्म है, जब हम अपने कर्तव्य को केवल इसलिए छोड़ दें क्योंकि हमें भय है। अर्जुन भी जानता था कि कौरव अन्याय है। वह भी जानता था कि युद्ध ही उनका अंतिम समाधान है, लेकिन वह यह सब जानते हुए भी मन के भय से लड़ नहीं पा रहा था। और श्री कृष्ण ने उसे जो ज्ञान दिया उसका सार यह था कि अगर तुम धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर के भय को नष्ट करो। भय आत्मा को संकुचित कर देता है, वह हमें सीमित कर देता है। हम किसी पिंजरे में बंद पक्षी की तरह अपने सपनों को देखते तो हैं, लेकिन उड़ नहीं पाते। यह भय कैसा भी हो सकता है। असफलता का भय, अस्वीकृति का भय, अकेले पड़ जाने का भय, अपमान का भय या फिर मृत्यु का भय। लेकिन जब तक यह भय हमारे भीतर हैप है, हम कोई भी निर्णय स्वतंत्र होकर नहीं ले सकते। और जब निर्णय स्वतंत्र नहीं होता तो वह धर्म सम्मत नहीं हो सकता। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भय से उभरने के लिए शक्ति या बाहरी साहस नहीं दिया, बल्कि उसे ज्ञान दिया। क्योंकि जब ज्ञान आता है तब भय स्वयं हटता है। जब हमें यह बोध होता है कि हम आत्मा हैं, नाशवान शरीर नहीं। जब हमें यह स्मरण रहता है कि हमारा कर्तव्य सत्य और न्यायते हैं, यह के प्रति है। जब हम यह समझ जाते हैं कि ईश्वर हमारे साथ हैं और हम अकेले नहीं, तब भय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज के हर युवा, हर साधक, हर कर्म योगी के लिए है। जो भी अपने जीवन में कुछ सत्य, कुछ नया, कुछ महान करना चाहता है, वह तभी कर पाएगा जब पहले अपने भीतर से भय को हटा देगा। क्योंकि जब मन भय मुक्त होता है तभी वह ईश्वर के साथ जुड़ पाता है। भय से मुक्त होकर किया गया हर कार्य एक योग बन जाता है। भय से मुक्त होकर लिया गया हर निर्णय धर्म का रूप ले लेता है। भय से मुक्त होकर किया गया हर कर्म मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए श्री कृष्ण की इस अमूल्य शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात करिए। डर को पहचानिए, उसे स्वीकारिए और फिर उसे ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दीजिए। तभी आप उस मार्ग पर चल सकेंगे जहां ना केवल विजय है, बल्कि भीतर की शांति भी है। और वही वास्तविक धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने इच्छा और क्रोध को जीत लिया है वही इस संसार में शांत और मुक्त हो सकता है। इच्छाएं हमें भटकाती हैं और क्रोध हमें भीतर से तोड़ता है। जो इन दोनों को साध लेता है वही सच्चा विजेता होता है। यह उपदेश श्रीमद् भगवत गीता का एक अत्यंत गहन और आत्मशोध से भरा हुआ ज्ञान है। यह केवल एक दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो जीवन के हर स्तर पर हमें प्रभावित करती है। चाहे वह पारिवारिक संबंध हो, समाज में हमारा स्थान हो या हमारी आत्मिक यात्रा। इच्छा और क्रोध दो ऐसे मानसिक विकार हैं जो भीतर से हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। पहले बात करते हैं इच्छा की। इच्छा एक ऐसी अग्नि है जो कभी तृप्त नहीं होती। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है और यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। एक बच्चा सोचता है मुझे वह खिलौना चाहिए, फिर वही बच्चा बड़ा होकर सोचता है मुझे वह मोबाइल चाहिए, फिर नौकरी, फिर सम्मान, फिर बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और अंततः जीवन ही निकल जाता है। लेकिन वह संतोष नहीं आता। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि इच्छा रखना गलत है। वह कह रहे हैं
इच्छा का गुलाम बन जाना गलत है। इच्छा जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो वह हमें वर्तमान से काट देती है। हम सोचते हैं अगर मुझे यह मिल जाए तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन जा बस आरियो बांधिया कि वह मिल भी जाता है तो मन तुरंत अगली चीज की ओर भागने लगता है। इस प्रकार इच्छा हमें कभी भी पूर्ण शांति का अनुभव नहीं करने देती, और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तब जन्म होता है क्रोध का। अब आइए क्रोध की बात करें। क्रोध वह अग्नि है जो पहले उस पात्र को जलाती है जिसमें वह उत्पन्न होता है। कई बार हम किसी की बात पर क्रोधित हो जाते हैं। कुछ पल के लिए हमारी आवाज ऊंची हो जाती है, हमारे शब्द तीखे हो जाते हैं, और फिर वही शब्द, वही व्यवहार जीवन भर का पछतावा बन जाता है। क्रोध हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, हमारे निर्णयों को अस्थिर करता है, और सबसे अधिक वह हमारे आत्मिक बल को क्षीण कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने इन दोनों को जीत लिया वह न केवल संसार में शांति से जी सकता है, बल्कि वह मुक्ति के मार्ग पर भी आगे बढ़ सकता है। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है। जीत लेना का अर्थ यह नहीं कि इच्छा या क्रोध कभी आए ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ है जब वे आए तो हम उनके गुलाम ना बने, हम उन्हें पहचाने समझें और उन्हें हमारे निर्णयों पर हावी ना होने दें। मान लीजिए आपको कोई बड़ा अपमान कर दे, मन कहता है जवाब दो, बदला लो, क्रोधित हो जाओ। लेकिन अगर आप एक क्षण रुक जाएं, सांस लें और विचार करें कि यह क्रोध आपकी शांति को छीन लेगा, आपके संबंधों को नष्ट करेगा, तो आप उस क्रोध को देख सकेंगे, पर उसे आप पर हावी नहीं होने देंगे। यही है क्रोध को जीतना। और इच्छा के संदर्भ में अगर आप यह समझ जाइए कि संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणिक है और जो भी आपको मिल रहा है वह आपके कर्मों का फल है, तो मन में संतोष आएगा। और जब मन संतुष्ट होता है तब वह किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर बना रहता है। इच्छा और क्रोध पर विजय पाना कोई एक दिन की साधना नहीं है, यह एक सतत अभ्यास है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और संयम से भरी हुई यात्रा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी बताता है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने भीतर के विकारों से लड़े। जो बाहरी शत्रुओं से जीतता है वह केवल भूमि का स्वामी बनता है, लेकिन जो अपने भीतर की इच्छाओं और क्रोध को जीत लेता है वह स्वयं के ऊपर शासन करता है, और वही वास्तव में मुक्त आत्मा बनता है। इसलिए अगर हम सच्चे अर्थों में शांति चाहते हैं, अपने जीवन में स्थिरता, प्रेम और संतुलन चाहते हैं, तो हमें अपने मन के दो सबसे बड़े शत्रुओं इच्छा और क्रोध को साधना होगा। और जब हम इन्हें साध लेते हैं तो संसार हमें बारी ऊंचाई धा नहीं देता, बल्कि सहायक बन जाता है। जीवन एक युद्ध नहीं बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाता है, और हम भीतर से वही अनुभव करते हैं जो एक सच्चा योगी करता है, शांति, स्वतंत्रता और प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। उसे ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है। जब यह सत्य समझ में आ जाए तो मृत्यु का भय मिट जाता है और जीवन एक साधना बन जाता है। यह उपदेश गीता के 2वें अध्याय का मूल स्तंभ है, जहां श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन को जीवन और मृत्यु के रहस्य को सरलता से समझाया। अर्जुन को अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह और दुख हो रहा था। वह युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि युद्ध का परिणाम मृत्यु है और मृत्यु से बड़ा कोई संकट नहीं हो सकता। लेकिन श्री कृष्ण ने जो कहा वह केवल अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए भी उतना ही आवश्यक और गहन सत्य है। ये शरीर हड्डियों, मांस और रक्त का बना हुआ एक स्थूल वस्तु है। इसकी आयु सीमित है। यह जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और अंततः नष्ट हो जाता है। लेकिन जो इसमें रहता है, जिसे हम मैं कहते हैं, वह आत्मा है। और श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना ही मरती है। आत्मा को कोई हथियार छू नहीं सकता, कोई अग्नि उसे जला नहीं सकती, कोई जल उसे भिगो नहीं सकता, कोई वायु उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा है शुद्ध, नित्य, अविनाशी। अब यह समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम में से अधिकांश लोग मृत्यु के भय में जीते हैं। यह भय ही हमारे फैसलों पर असर डालता है। हम किसी कार्य को नहीं करते क्योंकि हमें लगता है अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा। हम अपने प्रियजनों को खोने के डर में इतने उलझ जाते हैं कि उनके साथ बिताया वर्तमान भी खो बैठते हैं। हम शरीर के रोग, मृत्यु और उम्र से इतने भयभीत रहते हैं
कि जीवन की गहराई को ही नहीं समझ पाते। लेकिन जब यह उपदेश आत्मसात हो जाए कि शरीर क्षणिक है लेकिन आत्मा अनंत है, तब जीवन की दिशा ही बदल जाती है। सोचिए, अगर आपको यह निश्चित रूप से पता हो कि आप शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा है जो न कभी मरती है न कभी जन्म लेती है, तो फिर मृत्यु का भय कैसा, बिछड़ने का भय कैसा, अकेलेपन का डर कैसा? श्री कृष्ण यही संकेत करते हैं कि जो इस ज्ञान को जान लेता है उसके लिए मृत्यु एक परिवर्तन बन जाती है, न कि अंत। जैसे पुराने कपड़े उतारकर हम नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। और जब यह सच्चाई जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब जीवन एक साधना बन जाता है, क्योंकि तब हम यह समझ जाते हैं कि यह जीवन सिर्फ खाने, कमाने और भोगने के लिए नहीं मिला है, बल्कि आत्मा की शुद्ध, उसकी अनुभूति और उस परम सत्य को जानने के लिए मिला है जिससे आत्मा जुड़ी है। मृत्यु का भय हटता है तो जीवन में साहस आता है, अंधकार हटता है तो साधना का प्रकाश फैलता है। तब हर दिन, हर क्षण, हर सांस केवल सांस नहीं रहती, वह एक यज्ञ बन जाती है। कर्म केवल काम नहीं रहता, वह आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने का पुल बन जाता है। शरीर की सीमाएं जब स्वीकार हो जाती हैं, तब हम उन सीमाओं से ऊपर उठने लगते हैं। हम दुखों को अस्थायी समझते हैं और सुखों में भी लिप्त नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि यह सब नाशवान है। जो आत्मा का अनुभव कर लेता है वह फिर किसी बात से डगमगाता नहीं। कोई अपमान करे या सम्मान दे, कोई साथ छोड़े या साथ दे, वह आत्मा जानता है कि यह सभी दृश्य जगत के दृश्य हैं। परम सत्य तो उसके भीतर ही है और वह कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल मृत्यु से जुड़ी चेतना नहीं देता, यह जीवन जीने की सर्वोत्तम दृष्टि देता है। जब यह बोध भीतर जागता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं जो अजर, अमर और अविनाशी है, तब हम डर के स्थान पर विश्वास से जीते हैं, अस्थायी बातों के स्थान पर अनंत के साथ जुड़ जाते हैं। और यही जुड़ाव हमें उस मार्ग पर ले जाता है जहां केवल शांति, ज्ञान और मुक्ति है। और इस प्रकार मृत्यु का भय समाप्त होता है और जीवन एक यात्रा बन जाता है, आत्मा से परमात्मा की ओर। हर इंसान की मुस्कान के पीछे कोई ना कोई चुप्पी रोती है, लेकिन वह चुप रहना सीख जाता है, क्योंकि दुनिया सवाल कम, तमाशा ज्यादा देखती है। कुछ लोग हमारे जीवन में देर से आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह हमेशा हमारे साथ थे। वही लोग असल में हमारे जीवन का सुकून बनते हैं। वक्त सब सिखा देता है, कौन अपना है, कौन पराया और कौन मुस्कुराहट के पीछे छिपा आंसू है। कुछ फैसले दिल को बहुत दुख देते हैं, लेकिन जरूरी होते हैं, क्योंकि आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। जिंदगी में कभी किसी से इतने भी गिले मत रखना कि अगर वह बिछड़ जाए तो सुकून से याद भी ना कर सको। जो खो गया वह शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा है वह कभी खोएगा नहीं। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, वही लोग हमें वह घाव दे जाते हैं जो सारी उम्र नहीं भरते। सच्चे लोग खामोश रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जज्बातों का शोर नहीं, दिल की गहराई में अपनापन दिखाना आता है। हर रिश्ते की शुरुआत भरोसे से होती है और अंत भी उसी पर निर्भर करता है। जब भरोसा टूटता है तो रिश्ता खत्म हो जाता है, शब्दों से नहीं। अगर किसी की परवाह करने की आदत लग जाए तो सबसे ज्यादा तकलीफ वही इंसान देता है। सुकून हमेशा वहां नहीं मिलता जहां हम चाहते हैं, बल्कि वहां मिलता है जहां हमारी आत्मा को अपनापन महसूस होता है। दुनिया की भीड़ में खुद को खो देना आसान है, लेकिन खुद को पहचानना यही असली जीत होती है। जिसे खोने का डर नहीं, वही इंसान सबसे ज्यादा सच्चा प्यार करता है, बिना शर्त, बिना उम्मीद। कभी कभी खुद को बचाने के लिए हमें उन लोगों से दूर जाना पड़ता है जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उस दिन से तुम्हारी आत्मा शांत होने लगेगी। पैसा भी अजीब चीज है। जिसके पास नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं होती, और जिसके पास होता है उसे किसी की इज्जत की परवाह नहीं होती। रद्दी भी बिकने से पहले तौली जाती है। तो अगर कोई तुम्हें बुरा कह रहा है तो उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं। कड़वा जरूर है, मगर यही सत्य है। किसी को जरूरत से ज्यादा सुधारने की कोशिश मत करो, वरना वह तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। हमेशा याद रखो,
जीभ कभी नहीं फिसलती। जो कुछ भी हमारे मन में होता है वही हमारी जुबान पर आता है। अगर कामयाब जिंदगी बनानी है तो यह बात गांठ बांध लो, बेशक पांव फिसल जाए लेकिन जुबान कभी ना फिसले। जब हम औरों के लिए जीते थे तब किसी को कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जरा सा अपने लिए क्या सोचा, सारा जमाना ही दुश्मन बन गया। मूर्ख से बहस करना ऐसा है जैसे गाल पर बैठे मच्छर को मारना। मच्छर मरे या ना मरे, नाम जरूर खराब होगा और आपको थप्पड़ भी लग सकता है। जिस दिन तौबा तुम्हें यह समझ आ जाए कि हर इंसान तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं चलेगा, उसी दिन से तुम्हारा मन शांत होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में इसलिए नहीं आते कि हमेशा रह, वह बस तुम्हें एक सबक देकर चले जाते हैं। जो मुस्कान दूसरों के चेहरे पर लाओगे वही कल तुम्हारे जीवन में उजाला बनकर लौटेगी। तूफान से डरकर नाव किनारे नहीं लगाई जाती। जो लोग मुश्किलों से लड़ते हैं वही इतिहास बनाते हैं। इंसान की अच्छाई पर सबसे पहले शक उसके अपने ही करते हैं और यही सबसे बड़ा दुख होता है। अगर कोई तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझ रहा है तो वह खुद सबसे ज्यादा भ्रम में जी रहा है। कभी कभी इंसान को खामोश रहकर वह सब सुनना पड़ता है जो उसके बारे में बिना कहे कहा जाता है। हर रिश्ता उस मोड़ पर आकर रुक जाता है जहां इंसान खुद को समझाना शुरू कर देता है। जो लोग तुम्हें खो देने से नहीं डरते उनका पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है। जिंदगी में वह इंसान बहुत कीमती होता है जो तुम्हें तब भी समझे जब तुम खुद को ना समझा पा रहे हो। जिसे खुद से ज्यादा तुम्हारी फिक्र होने लगे उसे कभी खुद से दूर मत करना। गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन उन्हें दोहराते जाना ही असली भूल है। सच बोलने की आदत रखो, क्योंकि झूठ याद रखना पड़ता है और सच कभी नहीं बदलता। जो लोग दर्द छुपाना जानते हैं वही हर किसी को हंसाने का हुनर रखते हैं। कभी दूसरों के लिए इतना मत झुको कि खुद की पहचान खो बैठो, क्योंकि जो खुद को नहीं पहचानता दुनिया भी उसे नहीं पहचानती। कभी कभी जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें सबसे गहरे जख्म दे जाते हैं। अपने दर्द को हंसी में छुपा लेना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में आंसुओं की कीमत सिर्फ पानी जितनी है। तुम्हारे बिना भी किसी का जीवन चल सकता है। ये बात जितनी जल्दी समझ लोगे उतना कम टूटोगे। जो खो गया है उसका अफसोस मत करो, क्योंकि जो होना था वह हो गया। अब जो है उसे समझो और संवारो। जिंदगी को आसान नहीं बनाना, उसे समझदार बनाओ, क्योंकि समझदारी ही मुश्किलों से बाहर लाती है। कभी कभी खामोश रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि हर बात के जवाब में शब्द नहीं चाहिए। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। कुछ लोग मुस्कुराते हैं ताकि कोई उनके आंसुओं को देख ना सके। जिस दिन तुम खुद के लिए खड़े हो गए उसी दिन से दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी, लेकिन वही दिन तुम्हारी असली शुरुआत होगी। इंसान अपने शब्दों से नहीं अपने व्यवहार से बड़ा बनता है, क्योंकि बातों से रिश्ता बनता है और व्यवहार से वह निभाया जाता है। जो तुमसे बात करना छोड़ दे उसकी इज्जत करना मत छोड़ो, क्योंकि फर्क तुम्हारे संस्कार दिखाते हैं, उसके स्वभाव नहीं। दूसरों से जीतने की जिद से पहले खुद से जीतने का हुनर सीखो, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध हमेशा भीतर ही चलता है। सच्चा इंसान वह नहीं जो हर किसी से अच्छा बर्ताव करता है, बल्कि वह है जो दूसरों की बुराई के बावजूद भी अपने भीतर की अच्छाई नहीं खोता। हर बार सामने वाला ही गलत नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हालात समझते हैं और कुछ बस हिसाब रखते हैं। जिन लोगों से तुम सच्चा रिश्ता जोड़ते हो वह कभी तुम्हें आंकड़ों में नहीं तोलते, और जो तोलते हैं वह तुम्हारे नहीं होते। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी अच्छी चीजें हों, लोग हमेशा उस एक कमी को पकड़ेंगे जिसे तुमने शायद खुद भी नजरअंदाज कर दिया हो। इसलिए खुद को लोगों की नजरों से नहीं अपनी नीयत और मेहनत से आंकना सीखो। कभी भी अपनी अच्छाई का घमंड मत पालो, क्योंकि जमाना तुम्हारी अच्छाई को तब तक नहीं देखता जब तक उसमें उसका फायदा ना हो, और जब तुम मुंह फेरते हो तब वही लोग तुम्हारे खिलाफ कहानियां गढ़ने लगते हैं। हर वो इंसान जिसे तुमने दिल से चाहा और संभाल कर रखा, एक दिन तुम्हें यह एहसास कराएगा कि शायद तुमने उसे जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी। पर यही तो तुम्हारी खूबी थी, तुम दिल से निभाते थे। कभी किसी की मुस्कान को उसकी बेफिक्री मत समझो। हो सकता है वह हर रात आंसू पीकर सुबह चेहरे पर नकली हंसी लेकर आता हो।
सिर्फ इसलिए कि किसी को उसकी टूटन ना दिखे। दुनिया तब तक तुम्हारे साथ होती है जब तक तुम उसे खुश रखते हो। जिस दिन तुमने अपने लिए जीने की ठानी, उसी दिन तुम्हें स्वार्थी, बदले हुए और खुद गर्ज कहने वाले लोग भी मिलेंगे। कोई तुम्हें कितना भी समझ ले, लेकिन जब तुम खुद को नहीं समझते तो दुनिया की हर सलाह सिर्फ शोर बनकर रह जाती है। खुद से जुड़ो, वहीं से सारी शांति शुरू होती है। रिश्ते ताजमहल की तरह नहीं होते जो एक बार बन जाए तो सदा रहे। ये वह फूल हैं जिन्हें रोज प्यार, समय और भरोसे से सींचना पड़ता है। एक दिन यह सूख जाते हैं बिना कोई शोर किए। हर कोई कहता है कि सब्र करो, लेकिन कोई नहीं बताता कि जब दिल रोज टूटता हो तब सब्र की उम्र कितनी होती है। सब्र भी तब तक ही होता है जब तक इंसान को उम्मीद बची रहती है। खुश रहना एक कला है, और यह तब और भी मुश्किल हो जाती है जब तुम्हारे चारों तरफ ऐसे लोग हो जो हर हाल में तुम्हारी मुस्कान को मिटाना चाहते हो। पर असली ताकत वही है जब तुम फिर भी मुस्कुराते हो। कुछ लोग तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यही खामोशी